अरमान गेम में जीत जाता है और वो डॉल को तैयार करके अभिरा के पास लेके आता है। यहाँ पे रोहित की डॉल गिर जाती है, इस वजह से उसे देरी हो जाती है। ये देख के रूही बहुत ही गुस्सा हो जाती है। जब रोहित वो डॉल रूही के पास लेके आता है तभी रूही वहाँ से गुस्से से उठ के चली जाती है। उसे ये लगता है कि अभिरा को पहले मिला है, अभिरा जीत गई है और वो नहीं, वो सेकंड नंबर पे आई है और उसको सेकंड नंबर पे आना नहीं है, फर्स्ट नंबर पे ही रहना है और अभिरा को सेकंड नंबर पे लाना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे रोहित उसे देखता है, उसको समझ में आता है रूही क्यों वहाँ से गई है। यहाँ पे रूही जा ही रही होती है, उतने में विद्या उसे पूछती है कहाँ जा रही हो करके। तो वो कहती है अंदर बहुत शोर शराबा हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा बाहर टहल के आती हूँ, बाहर जा रही हूँ, शांति में बैठ रही हूँ। तभी विद्या कहती है मैं भी आती हूँ। रूही कहती है आप क्यों आ रही हो, आप क्यों इतने परेशान हो रहे हो। तभी वो कहती है मुझे भी ये शोर शराबा मेरा सर दर्द कर रहा है, इस वजह से मैं भी थोड़ा थोड़ा बाहर टहलती हूँ ताकि मुझे भी शांति मिले। और वो यही बात कर रहे होते उतने में ही वो सुनती है कि कुछ औरतें जो इस फंक्शन के लिए आई होती है वो कहती है कि अभिरा को तो बेटा होगा और रूही को बेटी, क्योंकि रूही मुरझाई हुई लग रही है और अभिरा बहुत ही खिलखिला रही है। इस वजह से उसके चेहरे पे ग्लो है अभिरा के, और ये ग्लो बेटे के होने के ही आसार है। और ये सुन के रूही और तकलीफ़ में आ जाती है, उसे और दर्द होता है। और विद्या उसे कह रही होती है कि इनकी बातों पे ध्यान मत दो करके, लेकिन वो बातें ही कर रहे होते। उतने में ही वहाँ पे मनीषा आ जाती है और उन औरतों की क्लास लगाती है। कहती है कि अभिरा और रूही को बेटा होगा या बेटी उनको तकलीफ़ नहीं है, ना ही उनके घर वालों को, उनके सास को, तो आपको क्यों तकलीफ़ हो रही है। और रही बात हिस्से की, तो उनको क्या मिल रहा है इससे आपको क्या, आप अपना काम देखिए ना। अच्छा है आप अभिरा और रूही की सास नहीं है, वरना बेटा बेटी करते बैठते और किसको कितना जायदाद में हिस्सा मिलने वाला है यही करते रहते हैं। प्लीज़ आप चले जाइए। और वो औरतें वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन रूही के मन में वो बात बैठ जाती है और वो यही सोचती है अगर मुझे बेटी हुई तो अभिरा आगे बढ़ जाएगी और उसने वारिस दिया है इसलिए उसकी चलेगी और मेरी नहीं, और उसके बच्चे को ही सब कुछ मिल जाएगा, यही सोचती रहती है। लेकिन यहाँ पे विद्या और मनीषा उसे समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है करके। विद्या उसे समझाती है कि बेटा हो या बेटी मुझे कुछ भी चलेगा। हाँ मेरे दो बेटे हैं, इस वजह से मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि वो मेरे साथ है। बेटी अच्छी होती है, प्यारी भी होती है, लेकिन वो दूसरों का घर रोशन करती है। ये अनजाने में वो बोल जाती है। वहाँ पे मनीषा आती है और कहती है कि जेठानिसा अगर दोनों बेटियां हुई तो क्या। तो वो कहती है कुछ भी नहीं, और वो रूही को दोनों वापस समझाने लग जाते हैं। लेकिन रूही उसके दिमाग में वही बैठा होता है और अभिरा से कंपटीशन करने का तो उसे आदत हो चुकी है, इसलिए वो यही सोचती रहती है। रूही ने उन औरतों को ये सुना होता है कि एक बाबा है जो बेटा होगा या बेटी ये बताते हैं। इस वजह से रूही उन औरतों से वो बाबा का एड्रेस पता लेती है और वो औरतें वहाँ से चली जाती है। और वो पीछे मुड़ती है तभी रोहित वहाँ पे होता है। रोहित ये सारी बातें सुन लेता है और रोहित रूही को कहता है कि अगर बेटी हुई या बेटा क्या फ़र्क पड़ता है, तुम ये सब झंझटों में मत पड़ो। तभी वो कहती है यहाँ पे बेटियों कैसे ट्रीट किया जाता है ये तुम मुझे मत सिखाओ। तो वो कहता है अब अभीरा भाभी, तुम और चारू सब लोग जॉब तो कर रहे हैं ना, तो सबको आज़ादी है ना। पहले हाँ तकलीफ़ होती थी बेटियों को, लेकिन अब नहीं है, अब चेंज हो गया है। तो वो कहती है फिर ज़बरदस्ती से बेटियों की शादी क्यों करवाई जाती है जैसे वो बालिग हो जाती है। रोहित कुछ कह नहीं पाता, रूही ऐसे ही बोलती रहती है और वहाँ से चली जाती है। उतने में ही अभिरा उसे रोकती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। रूही कहती है क्या। तो वो कहती है हमारी बेबीज़ आने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि हमारी तरह वो झगड़े में ना पड़े और एक दूसरे से नफ़रत ना करे। वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलके बड़े हो जाए और वो इस एक दूसरे के सगे बन के रहे, इसलिए मुझे ये झगड़ा मिटाना है। रूही ये कुछ कहने जाए उतने में ही अभिरा के पेट में दर्द करने लगता है, इसलिए सब लोग उसके पास आते हैं, उसको बिठाते हैं। डॉक्टर भी होती है तभी वो चेक करती है, तो अभिरा ने गोलगप्पे खाए रहते हैं, इस वजह से उसे गैसेस हो जाते हैं। बस यही सब लोग अभिरा की आसपास ही होते हैं और केयर कर रहे होते हैं। ये देख के रूही को और जलन होती है। वो वहाँ से मौका मिलते ही चली जाती है उस बाबा के पास ये पूछने के लिए कि उसे लड़का होगा या लड़की। वो ड्राइव करती रहती है और तभी उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो यही सोचती है कि मैंने भी तो गोलगप्पे खाए थे इसलिए मुझे भी गैसेस ही हुए होंगे, लेकिन फिर उसे ऐसा लगता है कि नहीं बेबी आने का टाइम हो गया है करके। और वो
रोहित को कॉल करने जाती है लेकिन नेटवर्क नहीं होता। उतने में ही पीछे से एक गाड़ी आ जाती है और रूही की गाड़ी को टक्कर मार देती है। यहाँ पे फंक्शन में सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। अबीरा अरमान अपने बच्चे के नाम के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। उतने में ही विद्या का ध्यान जाता है कि रूही कहाँ है। सब लोग रूही को ढूंढने लग जाते हैं। तभी रोहित कहता है कि रूही वो बाबा के पास गई है, हमें बेटा होगा या बेटी ये जानने के लिए। और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसा क्या कर रही है रूही और ये क्यों जानना है करके, और अपनी जान खतरे में क्यों डाल रही है बाहर जाके।